बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूं। आज की मेरी वीडियो एक मुनफरद वीडियो है। ये एक ऐसे ड्राई फ्रूट के मुतालिक है जो कि मेरे पास एक फ्रेश शक्ल में मौजूद है, जो आपने कभी नहीं देखा होगा। आज उसका मैं नाम बताता हूं, मुलोक या इमलोक। और मैं आज उसके एक भाई के मुतालिक भी बताऊंगा। उसके भाई का नाम है जापानी फल। दोनों की शक्ल बड़ी मिलती जुलती है। दोनों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। ये जापानी फल, ठीक है ना, और ये इमलोक। देख रहे, मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों मुख्तलिफ है। यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ट्रंप है, अमेरिका का सदर, और आफ्ताब अहमद शेरपाव, हमारे केपी का साबिक वजीर आला। और जैसे लगता है जैसे दोनों भाई हों और कुंभ के मेले में ये बिछड़ गए थे, तो ये बाद में ये मिल गए। तो इसी तरीके से ये दोनों भी मिलते जुलते हैं, ठीक है। और हम वैसे देखें तो जो इमलोक है ना, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हमारे इस एरिया में है। स्वात, स्वाबी, गिलगित, कश्मीर, ईरान, अफगानिस्तान। और जबकि ये जापानी फल जो है ये चाइना जापान से ही आया है, इसमें कोई शक की बात नहीं, इसलिए इसको जापानी फल कहते हैं। लेकिन अजीब बात है कि जापानी फल भी वहीं ग्रो होता है जहां ये इमलोक होता है। और इसे इमलोक की बेचारे की इज्जत ही कोई नहीं आजकल। फ्रेश शक्ल में तो आता ही नहीं है, आता तो ड्राई। तो मैंने अपने एक दोस्त इसरार साहब हैं स्वात में, मैंने कहा जब ये आपके फ्रेश लगे, वो कहते हैं जंगलों में लगते हैं, तो मैं कहा नहीं मुझे तो चाहिए, तो मुझे तुमने भेजने। तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी करके मुझे भेज दिए और मैं तो वो खा रहा हूं, मजा भी बहुत आ रहा है। तो मैंने कहा इस पे वीडियो भी जरूर बनाऊंगा, क्योंकि इसके जो ख्वास है वो उसमें जापानी फल उसके आसपास नहीं आता, यानी कि उसके करीब करीब नहीं आता। बहुत फर्क है। तो इमलोक को हम हमेशा बचपन में खाते थे, तो इसको हम कहा करते थे बंदरों की खुराक। बिलीव मी, हम इसको ना बंदरों की खुराक कहते थे। और मुझे याद है बचपन में मैंने आने के इमलोक लेने छुट्टी के बाद, तो चोरी छपे खाना, नजर ना लोगों को आए। लोग कहेंगे वो बंदरों की खुराक खा रहे हैं, वो बंदरों की खुराक खा रहा है, ठीक है, वो बंदर है, वो बंदर है, देखो बंदर की खुराक खा रहे हैं। तो मजे के मुझे बड़े लगते थे साहब भी, मीठा तो आपको पता बड़ा होता है। तो अब मैंने कहा चलो इमलोक के ऊपर जब मैं वीडियो भी बनाता हूं और उसके ख्वास बताता हूं। पहली बात है ये तो आपने इसकी ये शक्ल देख ली, पहले आप जरा इसकी इससे मुलाकात करवाते हैं। इसको हम काटते हैं तो देखते हैं कि क्या ये वही जापानी फल की शक्ल है या के फर्क है। तो ये देखें मैंने काटा है और देखें इसकी शक्ल अंदर से ब्लैकिश, जबकि जापानी फल जो है वो ये रेडिश। ये देखें, फर्क नजर आया ना? फर्क तो है ना, ये खुला तजाद नहीं है, है कि ये दोनों भाई, एक भाई काला और एक भाई जो है वो पिंक। एनी हो, जो काला जो है ना उसके ख्वास उससे बहुत बहुत ऊपर है, उसके आसपास भी नहीं है उसके। अच्छा, तो अच्छा इसको मजीद थोड़ा सा मैं अगर काटता हूं तो ये देखें, ये इसके बीज देखें, ये जो मलोक में बीज होते हैं ये देखें नजर आ रहे हैं। ये इसमें करीब 5 या 6 बीज होते हैं। ये तो ये इसके बीज होते हैं, जबकि जापानी फल में ये ऐसे बीज जो है वो नहीं पाए जाते।
उम्मीद है हमारी वीडियो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। तो जनाब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो ये टल्ली का जो बटन है इसे भी टच कर दें, ये करंट नहीं मारेगा। और आपके जो दोस्त हैं उनको शेयर करें, उनकी जिंदगी में भी रौनक आए। तो बाकी वीडियो देखें। तो अभी मैं बताऊंगा कि इमलोक के ख्वास क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें खास पाई जाती हैं। देखना सबसे पहले तो उसमें शुगर है, बड़ा मीठा है। तो और फ्रुक्टोज होती है, और फ्रुक्टोज एनर्जी देती है, लेकिन ज्यादा लेंगे तो ये चर्बी आपकी जिगर पे चले जाती है। लेकिन इसकी फ्रुक्टोज नहीं जमेगी, क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। फाइबर जो है इसके एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। और आपको पता है कि फाइबर जो है प्रोबायोटिक के तौर पे, सॉरी प्रीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। प्रीबायोटिक होता है जो कि हमारे गुड बैक्टीरिया की खुराक होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ऐसे अहम फैटी एसिड बनाते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को, पूरे मेटाबॉलिज्म को ये चेंज कर देते हैं। ये उनकी खुराक होता है। अच्छा, फिर इसके अंदर टेनिक एसिड, ये जो ब्राउन रंग है ना, ये जो ये बेसिकली टेनिक एसिड की वजह से है। और ये इसकी वजह से ना, ये इसमें थोड़ा सा ना, जैसे आपको थोड़ा सा जुबानी फल भी खाएं तो वो खुश्की खुश्की करता है, तो ये टेनिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। तो ये एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी जो है, ये इसका रोल है किस चीज में, बैक्टीरिया मारने में भी है, और एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें जो बहुत अहम चीज है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, कैरोटीनॉइड है। तो विटामिन सी वगैरह की मतलब मैं एक्सप्लेन क्या करूं, आपको पता ही है कि सेक्स में एंटीऑक्सीडेंट और कोलेजन की प्रोडक्शन बहुत रोल इसका अहम है। इसके अंदर बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। उसमें टेनिक एसिड का मैंने बता चुका हूं, लेकिन इसमें पॉलीफेनोल है, इसमें क्यूरसिटीन है। क्यूरसिटीन बहुत महंगा एंटीऑक्सीडेंट है। मैंने जब इसकी मेडिसिन बनवाई है तो मुझे लग समझ गई है, बहुत महंगी बनी है। इसमें कैम्फिरोल है, वो मुझे बाजार से मिला ही नहीं। बहुत इसकी अहम खूबियां थी जो इसमें पाया जाता है। फ्लेवोनाइड्स हैं। सो इसके जो चीजें हैं वो बहुत अहम है। इसके जो एंटीऑक्सीडेंट बड़े कीमती हैं। और एंटीऑक्सीडेंट का रोल आप जानते ही हैं क्या है, कि ये आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं जो कि इंसान को बूढ़ा भी करती हैं, वैसे कोई तबाह करती हैं, उसको ये लड़ते हैं, मारते हैं। तो ये इसका रोल मैं आगे जाके बताऊंगा। पूरी बॉडी के अंदर इसका बड़ा अहम रोल इसका पाया जाता है। अच्छा, अब हम इनका बताते हैं कि इसके जो इंपॉर्टेंट बॉडी के ऊपर असरात हैं वो क्या क्या है। दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रोबायोटिक का, सॉरी प्रो मेरे मुंह से निकल जाता है, प्रीबायोटिक जो इफेक्ट है फाइबर्स का, वो तो हम जानते हैं कि कब्ज को ये ठीक करता है, और प्रीबायोटिक जो है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा, विटामिन सी इसमें बहुत पाई जाती है, जिसकी वजह से ये इंप्रूव कर जाएगा। अच्छा, फिर इसके अलावा आपका जो माइंड है इस पे बड़ा काम करता है। ये बड़ी कमाल की इसमें चीज है। इसके अंदर जो क्यूरसिटीन है ना, और इसके अंदर एक और टेरिपेपेनाइड्स एक कंपाउंड होता है, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपके गैबा सिस्टम पे काम करते हैं, तो वो रिलैक्स करने में रोल प्ले करता है। और दूसरा, ये बिल्कुल अश्वगंधा की तरह ये एडॉप्टोजिन के तौर पे जो आपका कोर्टिजोल लेवल है उसको डाउन कर, सो जो बॉडी में रिलैक्सेशन और सिडेशन जो है ना, ये पैदा करते हैं। इसका रोल बड़ा डायरेक्टली हमने ऑब्जर्व किया है। अच्छा, फिर ये आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, खासतौर पर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में जिसका रोल है, HPA एक्सिस, ये वहां पर रोल प्ले करते हैं, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, जिसका इफेक्ट आपके टेस्टिस तक जाता है, जो खुद भी वहां पर टेस्टिस में पहुंच के वहां के नेबर में जो हालात खराब हुए होते हैं,
ये फसाद रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज वगैरह ने होता है मचाया, उसको जाके ठीक करते हैं, इन्फ्लेमेशन को ठीक करते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है इसमें खातर खासा हो जाता है। फिर आपकी स्किन जो है ये मेरे जैसी हसीन हो जाती है, ठीक है। यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाती हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का कमाल होता है। तो इसकी लड़कियां ये नो मास्क वगैरह भी बनाती हैं, ये आपका ये जो जापानी फल है इसका तो बनाती हैं, लेकिन उनको क्या पता कि हम लोगों का जो मास्क है वो कैसा जबरदस्त इनके ऊपर काम करेगा। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पे, सेक्स, सेक्सुअल हेल्थ, और सेक्सुअल हेल्थ के साथ अटैच आपकी हार्ट की हेल्थ। इसको यूनानी, तिब्बतियन, ईरानियन और चाइनीज, ये जितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो मेडिकल स्कूल थॉट्स हैं, ये कहते हैं कि ये इसके लिए बहुत अच्छा है। इसको कहते हैं मकवी दिल और मकवी कुव्वत बाह। को पता कुव्वत बाह क्या होती है? सेक्सुअल पावर को कहते हैं। इसको बतौर एफ्रोडाइजिक ही ट्रीट करते हैं। अब हम बताएंगे ये एज एफ्रोडाइजिक कैसे काम करता है। पहले तो हमने बात बताई थी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाया है, सेक्सुअल पावर जिससे बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन इसके अलावा भी इसका रोल है। ये क्यूरसेटिन जो मैंने बताया था आपको, इस और फ्लेवोनाइड, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में इनका बड़ा गहरा रोल है। कुछ बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है कि वो एंजाइम होता है एनओएस, वो बेचारा डीजनरेट हो जाता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन नहीं कर सकता। ये जाके जनाब राइट आरओएस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को पकड़ लेते हैं और आपका एनओएस आजाद हो जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा एलडीएल हमारा एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, उसको जाकर रोकता है। तो बड़ा कमाल का कमाल है। तो इससे क्या होता है, आपका वेसल जो है वो रिलैक्स करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है जब बढ़ती है तो दिल जो है वो भी खुश, और नफ्स तो जनाब मारता है छाले, जैसे सैलाबी दरिया जो होता है उसमें से पानी छलांगे मारता है, इस तरह सेक्स छलांगे मारता है, और आपका वो जो छोटा सा नफ्से अजीज है वो रॉकेट की तरह ऊपर उठता है इसकी वजह से। अच्छा, मेरे अब दोस्त अक्सर कहते हैं यार तुम इतना ना बात बढ़ाया करो। बात यह कि हर चीज इंपॉर्टेंट है। अगर एकदम वायग्रा जैसा इफेक्ट तो ये अगर नहीं देता मान ली बात, लेकिन आपके तमाम सिस्टम को स्मूथ कर रहा है, जिनका तल्लक अल्टीमेटली जाके आपकी सेक्सुअल हेल्थ के साथ बन रहा है। अगर हम देखें कि ये सेक्सुअल हेल्थ की ये एक दूसरी ब्रांच है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्पर्म्स। और स्पर्म्स आपको दुनिया में, कल पाकिस्तान में कि पूरी वर्ल्ड में कम से कम होते जाते हैं और कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं आजकल। तो ये जनाब स्पर्म्स की प्रोडक्शन भी बढ़ाता है, इसकी क्वालिटी भी इंप्रूव करता है, इसकी मूवमेंट को भी तेज करता है। किसकी वजह? स्पर्म्स की। और फाइनली डीएनए उसका जो होता है ना वो भी रिपेयर करता है। आजकल डीएनए फ्रेगमेंटेशन की बीमारी आई हुई है, उसको भी जाकर कंपेयर। अगर लोग खाएंगे तो समझे बच्चे ही बच्चे। मैं पठानों के बच्चे इसलिए ज्यादा अच्छे होते हैं, एक एक पठान जो है चाचे बीवियां करता है और 20 बच्चे होते हैं, तो ऐसे नहीं हो जाते। उसमें मलोकों का भी कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। उसमें गोश्त और ड्राई फ्रूट और चीजों का भी होता है, इसका भी रोल जो है अपनी जगह पे होता होगा। सो इसकी जो ख्वास है मैंने बताए कि आपकी हाजमा, आपका दिल, आपका दिमाग, और फिर आपके ग्लैंड्स, एंडोक्राइन्स, और फिर आखिर में आपका जो सेक्सुअल हेल्थ है, और उसमें आपकी इरेक्शन और आपका उसमें अजीज की हेल्थ, स्किन की हेल्थ, हर चीज जो है इसमें हम लोग रोल प्ले कर रहा है। अब एक और बात, अब मेरे पास तो है फ्रेश, फ्रेश की तो बात ही और है ना।
ओए, बहुत ही मजे का, यानी कुछ क्या पूछे। तो लेकिन अभी मैं बाजार में गया, मैंने कहा सूखे ले आऊं, सूखे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले बोला? क्योंकि अभी ये सूखेंगे तो सूखे सूखे आएंगे ना, अभी फ्रेश है मार्केट में। मार्केट में तो नहीं है और स्वाद वाला में। लेकिन जब खुश्क होते हैं तो दुनिया की जो धूप लगती है तो ये और ताकतवर हो जाता है। दैट इज स्ट्रेन, ये कमाल है कि ये और इंप्रूव हो जाते हैं, इसके एंटीऑक्सीडेंट खूबियां और बढ़ जाती हैं। सो आप इसको मिल्क शेक की शक्ल में खा सकते हैं सूखों को, उसके अंदर थोड़ा सा जाफरान अश्वगंधा मिला दें, फिर तो जनाब ये ऐसा जबरदस्त किस्म का एक मरकब बनेगा, मिक्सचर, कि जनाब जो आपकी सेक्स को जनाब कहते हैं वो बाहर हो जाएगी। तो आप यानी कि ये इसको मिला के इस तरह खा सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस साल आप मलोकों पे हमला करेंगे और मलोक मार्केट से खत्म कर देंगे, और मेरे तमाम नाज़रीन जो है वो खा जाएंगे और सेक्सुअल हेल्थ में वो चैंपियंस, हेलो चैंपियंस हैं। लोग कहेंगे ओ यार बड़ा चैंपियन है, आप कहेंगे इसके पीछे इन लोग का हाथ है। तो जब कभी ऐसा टाइम आए और इस खादम को भी याद कर ले और हमारे हक में दुआ कर दिया कर दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें और खुशियां बांटें। डॉक्टर बरकी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।